नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए जुड़ते हैं इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ, जिनमें हम आज पढ़ेंगे प्रमुख वैदिक युगीन देवता के बारे में, ऋग्वैदिक देवता के बारे में तथा जैन धर्म को भी इसी के साथ देखते चलेंगे। देखिए, प्रमुख ऋग्वैदिक देवता कौन कौन थे, इनको एक फ्रेमवर्क कर दिया गया है। आप देखते चलिए एक सरसरी निगाह से। देखिए, जो ऋग्वैदिक देवता होते थे, जिनमें हम देखते हैं पृथ्वी के जो देवता, पृथ्वी, सोम, अग्नि, बृहस्पति हुआ करते थे। उसके बाद आकाश के देवता हुआ करते थे, जैसे मित्र, वरुण, पूषण, अश्विन, सूर्य, विष्णु। अंतरिक्ष के देवता हुआ करते थे पर्जन्य, इंद्र, रुद्र, आपह, वायु, वात। ये प्रमुख ऋग्वैदिक देवता हैं। इनमें से देखेंगे पृथ्वी के देवता जो सोम थे, तीसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता के रूप में इन्हें जाना जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी मंत्र इनको समर्पित हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता का तीसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो ऋग्वेद के तो सोम थे। इन्हें कौन से मंडल में? तो 9वें मंडल में समर्पित किया गया है। मंडल पूछता है। अग्नि के बारे में देखते हैं। दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता, ऋग्वेद के 200 सूक्त समर्पित हैं। अग्निदेव के बारे में 200 सूक्त समर्पित हैं। तो आकाश के देवता वरुण का जिक्र किया जाए। समुद्र के देवता एवं ऋत के नियामक, नैतिक व्यवस्था के प्रधान ऋतस्य गोपा कहलाते हैं। पूषण क्या होते हैं? वनस्पतियों एवं औषधियों के देवता को पूषण कहते हैं। इनके रथ को बकरे खींचते थे। के रथ को कौन खींचता था? बकरे। तो डायरेक्ट पूछता है, वनस्पतियों एवं औषधियों के देवता किसे कहा जाता है? तो पूषण को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पूषण को। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, पर्जन्य, वात, वायु, आप हैं, लेकिन इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं इंद्र। पुरंदर, किलो को तोड़ने वाला। इंद्र को कहा जाता है पुरंदर या किलो को तोड़ने वाला। विश्व के स्वामी। ऋग्वेद के 250 सूक्त, 250 सूक्त समर्पित हैं। आर्यों के युद्ध नेता, वर्षा के देवता आदि नाम से इन्हें जाना जाता है। 250 सूक्त समर्पित हैं। अगला देखते हैं विराट पुरुष। विराट पुरुष क्या होता था? ब्राह्मण की उत्पत्ति। विराट पुरुष जो ब्राह्मण है उसकी उत्पत्ति मुख से हुई है। क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजा से हुई है। जंघा से वैश्य की उत्पत्ति हुई है। पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। जो बातें की जाती हैं, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि मुख से किसकी उत्पत्ति हुई है? तो ब्राह्मण की हुई है। पैर से शूद्र की, जंघा से वैश्य की, क्षत्रिय की जो उत्पत्ति हुई है भुजा से। उन्हें विराट पुरुष के नाम से जाना जाता है, इन चारों को। पंचजन क्या होते हैं? जैसे अनु, द्रोह, पुर, यदु, तुर्वसु। ये पंचजन हैं। ऋग्वेद को क्या कहते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, वेदत्रयी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऋग्वेद को वेदत्रयी, सामवेद, यजुर्वेद, इन्हें वेदत्रयी के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन्हें वेदत्रयी के नाम से जाना जाता है। संहिता के अंतर्गत ऋग्वेद आएंगे, यजुर्वेद आएंगे, सामवेद आएंगे और अथर्ववेद आएंगे। संहिता के अंतर्गत आ जाते हैं। वेदांग क्या होते हैं? वेदांग के अंतर्गत शिक्षा होगा, कल्प होगा, व्याकरण होगा, निरुक्त होगा, छंद होगा, ज्योतिष होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, निम्न में से वेदांग के अंतर्गत आते हैं, एक को हटा देगा। या पूर्ण वेदांग का सही क्रम है या वेदांग का अंग है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष है। अगला देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन नदियों के बारे में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूछता है अस्किनी का आधुनिक नाम चेनाब है। कौन सा? चेनाब है। पिपासा को ब्यास कहते हैं। परशुणवी, वेरी इंपॉर्टेंट, रावी नदी को कहते हैं। बितस्ता जो नाम था झेलम नदी का अब हो गया है, पहले झेलम नदी का नाम बितस्ता था। गंडक नदी का पहले का नाम सदानीरा। सतुद्री जो है सतलज नदी को कहते हैं। दृष्टवती जो है घग्घर नदी को अब कहते हैं। अगला देखते हैं मंडल ऋग्वेद और रचयिता। कौन से मंडल ऋग्वेद, रचयिता कौन है उनके? जैसे प्रथम मंडल में मधुच्छंदा या मेघातिथि, द्वितीय में गृत्समद हैं, तृतीय में विश्वामित्र हैं, तो विश्वामित्र मंडल।
चतुर्थ में वामदेव, पंचम में अत्रि, षष्ठम में भरद्वाज, सप्तम में वशिष्ठ, अष्टम में कर्ण व अंगिरस, नवम में सोम देवता व अन्य ऋषि हैं और दसम में विमदा, इंद्र, सची व अन्य हैं। आइए देखते हैं जैन धर्म के बारे में। यहाँ से एक आध क्वेश्चन मिल जाते हैं चाहे जो परीक्षा हो। देखते हैं इनके परिचय के बारे में। जैन धर्म संस्कृत के जिन शब्द से बना है जैन। जिन का अर्थ होता है विजेता। जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। डायरेक्ट पूछा जाता है। जिन का अर्थ होता है विजेता। संस्थापक को तीर्थंकर कहते हैं। महात्मा को निर्ग्रंथ कहते हैं। प्रथम तीर्थंकर डायरेक्ट पूछता है कौन थे, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे। एकदम रट डालिए, हजारों बार पूछा गया है। पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के बारे में जानते हैं। इन्हें 23वें तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। अनुयायियों को चातुर्याम शिक्षा का पालन करने को इन्होंने कहा था पार्श्वनाथ को। पार्श्वनाथ को 23वें तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। अगला देखते हैं चातुर्याम शिक्षा क्या होती है। उन्होंने बताया गया कि चातुर्याम शिक्षा का पालन करने को किसने कहा था, तो पार्श्वनाथ ने कहा था। चातुर्याम शिक्षा क्या होती है? सत्य, सदैव सत्य बोलना, अहिंसा, हिंसा से परहेज करना, अस्तेय, चोरी वर्जित है, अपरिग्रह, संपत्ति ग्रहण नहीं करना, यही चातुर्याम शिक्षा है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। परीक्षा उपयोगी तथ्य देखते हैं। जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सुधर्मन था। जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर एवं दिगंबर दो में हुआ था। श्वेतांबर स्थूलभद्र के अनुयायी थे। दिगंबर जो थे भद्रबाहु के अनुयायी थे। प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र, जिसका अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र था। द्वितीय जैन सभा वल्लभी का अध्यक्ष वल्लभी में हुई थी, जिसका अध्यक्ष देवर्धिगण या क्षमाश्रमण थे। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम या सिद्धांत। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? डायरेक्ट पूछता है, सर्प था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल। बहुत बार पूछा है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खल गोसाल थे। ये पॉइंट टू पॉइंट बताने का मेरा यह उद्देश्य है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक बार रिकॉल कर ली जाएं। देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में। जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? यहाँ से इनके जन्म से भी पूछता है। कब हुआ था? 599 में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। कुंड ग्राम में हुआ था, जो कुंडलपुर कहाँ पे है? कुंडलपुर वैशाली के निकट। पिता का नाम इनके सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। माता त्रिशला द्विदेहदत्ता थी। वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। पत्नी इनकी पत्नी का नाम महावीर स्वामी के यशोदा था। कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी। पुत्री अनोज्या प्रियदर्शिना, अनोज्या या प्रियदर्शिना था नाम इनकी पुत्री का। दामाद जो थे इनके जमाल थे। दामाद का नाम और पुत्री का नाम भी पूछता है। वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के इन्हें ही माना जाता है, महावीर स्वामी को। ज्ञान की प्राप्त कैवल्य कहते हैं। कैवल ज्ञान की प्राप्त ना करके क्या कह दें? कैवल्य की प्राप्त। कैवल का मतलब ज्ञान की प्राप्ति होती है। जृंभिका ग्राम के समीप इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऋषपालिका नदी के तट पर। नदी पूछता है किस नदी के तट पर हुआ था, तो ऋषपालिका नदी के तट पर हुआ था। किस वृक्ष के नीचे हुआ था? साल वृक्ष के नीचे। तो जृंभिका ग्राम के समीप ऋषपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्त, कैवल्य की प्राप्ति हुई थी महावीर स्वामी को। ज्ञान प्राप्त के पश्चात महावीर का नए नाम केवलिन, हर्त, अरहत, जिन तथा निर्ग्रंथ था। प्रथम शिष्य इनके जो थे इनके दामाद जामाल ही थे। चातुर्याम शिक्षा में पांचवा जो व्रत जोड़ा था इन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। यहाँ से पूछता है चतुर्थायाम शिक्षा में पांचवें व्रत को किसने जोड़ा था, तो महावीर ने जोड़ा था। क्या था? ब्रह्मचर्य था। अनेकांतवाद या स्यादवाद
का प्रतिपादक भी इन्हें माना जाता है। गर्भमोक्ष यानी एकांतवाद या अस्यातवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो महावीर स्वामी जी थे। इनका पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास था। इनकी मृत्यु जो हुई थी, मृत्यु भी पूछ लेता है, 527 ईसा पूर्व में राजगीर के निकट पावापुरी नामक स्थान पे हुई थी। मित्रों, यह कुछ महावीर स्वामी और प्रमुख ऋग्वैदिक देवता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपना दूसरे वीडियो में। धन्यवाद मित्रों।